Good morning friends. Today I am discuss BSc फर्स्ट सेम सब्जेक्ट केमिस्ट्री और आज जो हमारा लेसन है यहाँ कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये आज का जो टॉपिक वो क्या नाम लेसन है और उस लेसन के अंदर वक्रीय संकेतन आज का टॉपिक है। तो वक्रीय संकेतन क्या है? कर्व एरो नोटेशन। तो इसमें इसको जो वक्रीय तीर है उसको हम एक 4-5 पॉइंट में समझेंगे कि जो तीर होते हैं वो किस काम आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि जो इस तरह एरो बना है वक्रीय तीर, इस प्रकार का वक्रीय तीर इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ए और बी, कहने ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, किसी एक पर या इस पर या इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इधर शिफ्ट होगा तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इधर जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हम वक्रीय तीर इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर मछली हुक। इस तरह जो हुक है इसमें एक ऊपर की ओर हुक होता है, नीचे साइड नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार का मछली हुक तीर एकल इलेक्ट्रॉन विस्थापन को प्रदर्शित करता है। कहने वाला ये है कि जहां पर दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और वहां पर किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट करे, जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर ए और बी, ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर शिफ्ट हो जाए, है ना, ये शिफ्ट हुआ तो इसको इस तरह बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हुआ तो ये, तो इसको मछली हुक कहते हैं, क्योंकि जो मछली हुक है वो एक इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करता है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल रेखा है, सिंगल लाइन है और सिंगल जो लाइन है एक रेखा सहसंयोजी बंध को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि ए और बी, तो यहाँ पर एक सिंगल रेखा है, सिंगल लाइन है। तो ए सिंगल मतलब बॉन्ड बी, तो उसको इस तरह हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं कि ए और बी के बीच में कोवैलेंट बन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ पर ये जो रिवर्सिबल एरो दिया हुआ है, कहने वाला ये है कि फॉरवर्ड में एक ऊपर लाइन और बैकवर्ड में नीचे, तो कहने वाला ये चाहे इस तरह हो या फिर इस तरह, इस प्रकार का तीर अभिक्रिया की उत्क्रियता प्रदर्शित करता है। तो कहने में ये है कि जो रिएक्शन होगा यहाँ पर हमने कहा ए प्लस बी और यहाँ पर इस तरह हमने लिखा बी प्लस ए, तो यहां से ये बन जाएगा और यहां से ये बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि सारे एग्जाम्पल हम ए और बी से ही ले रहे हैं। तो एक समझने का माध्यम है कि ए प्लस बी फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ तो बी प्लस ए हो गया, और बी प्लस ए से बैकवर्ड रिएक्शन हुआ तो ए प्लस बी बन गया। आगे हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 5। यह दूसरे डबल है, जो ये एरो होता है वो
एक रेखा के दोनों ओर उसके हेड होता है, तो दोनों सिरों पर उसके डबल हेड बोलते हैं बालक। ये क्या है, रेजोनेंस की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इससे तात्पर्य है कि जो वास्तविक संरचना किन्हीं दो संरचनाओं के मध्य होती है। कहने का मतलब ये है कि जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पर कभी भी एक रियल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। दो क्या होता है कि दो संरचनाओं के मध्य होता है। तो इसको भी हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर देखा है। ये बेंजीन है और बेंजीन में क्या है कि जो हमारे डबल बॉन्ड है वो क्या करते हैं, यहाँ पर रोटेशन करते हैं बेंजीन के अंदर। तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है। तो जब इस तरह होता है तो संरचना इस तरह बनेगी। अब जब ये बनेगा, एक जो है बाद में बनता है कि ये हमारा यहां शिफ्ट हो जाता है, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये जैसे कि इससे लाइन होता है। तो एक संरचना ये बन सकती है और एक संरचना ये बन सकती है। तो कहने वाला ये है कि इन चारों में एक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। लास्ट में ये चारों संरचनाएं क्या है, वेरीफाइड नहीं है। और एक लास्ट में एक संरचना बनती है, ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। यहां पर क्या है कि जो हमारी संरचना बनी इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जो बेंजीन है उसके रियल स्ट्रक्चर एक नहीं होता है और ये किसके माध्यम से, रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस यही तो करता है कि दो संरचनाओं के मध्य उनकी एक वास्तविक संरचना होती है। तो आज हमने यहाँ पर देखा वक्रीय तीर संकेतन क्या होता है। तो आगे अभी जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें ये जो सारे वक्रीय तीर हुआ और मछली हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड हुआ और ये जो है प्रतिपूर्णता और रेजोनेंस, ये सारे अभी रिएक्शन में यूज होंगे। तो आपके लिए इतना ही, थैंक यू।